एपिसोड की शुरुआत एक काली रात से होती है। वही रात जिसने रूडियस की लाइफ पे ग्रहण लगा दिया था। एरिस सोते हुए रूडियस को देख रही होती है। रूडियस ने उसे उसके 15th बर्थडे पे तोहफे में अपनी वर्जिनिटी दी थी। एरिस के दिमाग में बहुत सी चीजें चल रही होती है, पर वो नहीं चाहती कि उसकी लाइफ ऐसी हो और वो हमेशा रूडियस पे डिपेंड हो। वो उठती है और कपड़े पहनती है, फिर आखिरी बार रूडियस को देखती है, जो एरिस के ही सपने देख के बड़बड़ा रहा होता है। जिसके बाद एरिस अपने लंबे बाल काट देती है। उनके रास्ते अलग हो गए थे। एरिस खिलेन के साथ रूडियस से दूर चली जाती है। छोटे मोटे एडवेंचर्स और लंबे थकान भरे रास्तों पर चलकर वो एक डोजो में जाते हैं, जहाँ एक स्वॉर्ड मास्टर ट्रेनिंग देते थे। एक आदमी खिलेन को पहचान लेता है। वो ट्रेनिंग रोक के सबको हॉल में जमा होने को कहता है। एरिस के चेहरे पर डिटर्मिनेशन था। मोटी बर्फ से ढकी उस डोजो में जहाँ सभी हॉल में अपने मास्टर के लिए बैठे थे, स्वॉर्ड मास्टर उबासी लेते हुए आता है और फिर खिलेन से उसका हालचाल पूछता है। कैसी हो खिलेन? अभी भी जिंदा और खुशहाल हो? मुझे लगा तो तुम कब का मर चुकी होगी। खिलेन बोलती है, मैं ठीक हूँ मास्टर, और ये मेरी स्टूडेंट एरिस है। मैं चाहती हूँ कि आप इसे ट्रेनिंग दे। मास्टर थोड़ा हैरान होता है क्योंकि एरिस बोलती है, मेरे पास आप जैसे मामूली नमूनों के लिए टाइम नहीं है। बैठे हुए स्टूडेंट्स अपने मास्टर की यूं बेइज्जती सुनकर अग्रेसिव हो जाते हैं। वो कहते हैं कि उनके मास्टर स्वॉर्ड गॉड गालफारियान इस गुस्ताख लड़की को उसकी जगह दिखाए। आखिर खिलेन अपने साथ ये किस बावली बच्ची को उठा लाई है? वहाँ पे उठती दर्जनों आवाजों को शांत कराते हुए मास्टर बोलता है, चुप करो, मुझे इसकी आंखों में दिखता जुनून काफी अच्छा लग रहा है। तुम किसे मारना चाहती हो छोटी लड़की? ड्रैगन गॉड ऑरस्टेड। एरिस के मुंह से निकले ये अल्फाज सुनकर वहां मानो हड़कंप सी मच जाती है। स्वॉर्ड गॉड गालफारियान ठहाके मारकर हंसने लगता है। तुमने सही कहा, ऑरस्टेड के कंपैरिजन में मैं सचमुच एक मामूली नमूना हूँ। तो तुम्हें भी उसका खून चाहिए? लेकिन लड़की, तुम काफी बड़ी बातें बोल रही हो। एरिस के चेहरे पे दृढ़ निश्चय था, जिसे देख के स्वॉर्ड गॉड इम्प्रेस होता है। चलो पहले मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकती हो। गिनो तुम। गिनो असल में वन ऑफ द स्वॉर्ड एम्परर का लड़का था, जो अभी थोड़ा कच्चा था बट उसे अपना काम आता था। गिनो आगे आकर खड़ा होता है कि तभी एरिस बला की तेजी से मूव करती है और गिनो को नॉकआउट कर देती है। सभी इस अनएक्सपेक्टेड मूव से हैरान होते हैं। स्वॉर्ड गॉड बोलता है, अरे काउंटडाउन तो होने देती। खैर नीना, अगली बारी तुम्हारी। स्वॉर्ड गॉड एरिस को पहले स्टैंस लेने का बोलता है ताकि अटैक सरप्राइज ना हो। नीना भी आदेश पाकर लड़ने जाती है। उसे भी वुडन स्वॉर्ड दिया जाता है और वो प्रॉपर स्टैंस लेते हैं। इशारा पाते ही एरिस उसकी ओर तेजी से बढ़ती है, लेकिन पहले वार में ही नीना एरिस के स्वॉर्ड को तोड़ देती है। एरिस बिल्कुल देर नहीं लगाती और पलटकर नीना पे घूंसों की बरसात कर देती है। लोग हैरानी से नीना को मार खाते हुए देखते हैं। एरिस उसे लगातार पीटे जा रही थी। जब उसे रोका जाता है तब गुस्सेल एरिस उठकर चली जाती है। लहूलुहान नीना अधमरी हालत में फ्लोर पे पड़ी होती है। उसने यूरिनेट भी कर दिया था। एरिस नीना के स्वॉर्ड को उठाती है। ये एक असली स्वॉर्ड थी जिसपे वुड की कोटिंग थी। गुस्से में एरिस वहाँ पे मौजूद सबको चैलेंज कर देती है। तभी सभी चैलेंजर्स को शांत कराते हुए स्वॉर्ड गॉड बोलता है, माफ करना, मैंने तुम्हें कम समझा। अब मैं खुद तुमसे लड़ूंगा। डिसाइपल्स इसके खिलाफ थे, पर स्वॉर्ड गॉड आगे बढ़ता है। एरिस भी अपनी बड़ी वाली स्वॉर्ड निकाल लेती है। स्वॉर्ड गॉड बोलता है, डरो मत, मैं तुम पे थोड़ी रहम करूंगा। तुम्हारी तलवार काफी अच्छी है। क्या ये यूलियन का बनाया हुआ है? एरिस बताती है कि उसे नहीं पता, ये उसे मिगर्ड से मिला था। फाइनली स्वॉर्ड गॉड भी अपनी स्वॉर्ड निकालता है। ओह ऐसा क्या? मेरी तलवार भी यूलियन ने ही बनाई है। इतने बड़े ओपोनेंट को देख के एरिस के पसीने छूटने लगते हैं, पर वो फैसला कर चुकी थी। इशारा पाकर वो स्वॉर्ड गॉड की तरफ लपकती है। तभी स्वॉर्ड गॉड अपनी स्वॉर्ड स्विंग करता है, जिसकी वजह से एरिस दरवाजे के पार लगभग उड़ती हुई बाहर आ गिरती है। खिलेन एरिस की तरफ भागती है। स्वॉर्ड गॉड खिलेन को एरिस की मरहम पट्टी करने को कहता है और अनाउंस करता है, अब से ये लड़की भी एक स्वॉर्ड सेंट है और कल से मैं उसे तलवारबाजी सिखाऊंगा। विरोध में एक बंदा आगे आता है, मास्टर ये टाइटल उनके लिए है जो ब्लेड ऑफ लाइट में महारथी होते हैं। ये बदतमीज। मास्टर उसे रोकता है। उसने 2 ब्लेड ऑफ लाइट के मास्टर्स को अभी अभी हराया है। तुम कुछ उल्टे सीधे ट्रिक्स सीख कर स्वॉर्ड गॉड नहीं बनते। हर किसी के पास खुद को साबित करने का हक है। जितना तुम्हें है उतना ही इस लड़की को भी है। आदमी डर के मारे अपोलोजाइज करके वहीं ढेर हो जाता है। अगले दिन से एरिस की ट्रेनिंग शुरू होती है। हर पिटाई के बाद उसे ऑरस्टेड के साथ हुई लड़ाई याद आती है, जिस पर मास्टर उसे अपना हेड क्लियर करने को कहता है। दिमाग को खाली करो और फिर तलवार चलाओ। जब थक जाओ आराम करो और सोचो। जब सोचकर थक जाओ फिर से तलवार उठाओ। सीन शिफ्ट होता है। खिलेन को लिखना आता था और ये डोजो में एक चर्चा का विषय बन गया था। नीना बोलती है, वो ऐसा कहती तो है, पर क्या पता यहाँ किसी को पढ़ना और लिखना नहीं आता। नीना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके डैड ने एरिस को अपना स्टूडेंट बनाया क्यों। इन सब से दूर एरिस अभी भी अपनी प्रैक्टिस में लगी थी। नीना उसे कहती है,
सुनो, तुम्हें तलवारबाजी नहीं बस झगड़ना आता है। गिनो, तुम उसे कुछ क्यों नहीं कहते? जिस पर बेचारा गिनो एरिस को ग्रुप ट्रेनिंग में इनवाइट करने लगता है। नीना उसे डांटने लगती है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम उससे हारे क्योंकि वो किसी जंगली की तरह लड़ रही थी। वेल, एरिस के इरादे पक्के थे, उसे इन सबसे कोई मतलब नहीं था। कड़कती ठंड में वो एक जगह अकेली प्रैक्टिस करने का डिसाइड कर दिया क्योंकि यहाँ बकबक करने वाला कोई नहीं था। खिलियन तेज है, रुइचर्ड भी तेज है, स्वॉर्ड गॉड भी तेज है, ऑर्स्टेड इन सबसे कहीं ज्यादा तेज है। मुझे भी तेज बनना होगा। जंगलों में लकड़ियां चुनते स्टूडेंट्स एरिस को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। मौसम बदला, एरिस उसी जगह पर बैठी स्वॉर्ड मूव समझने लगी थी। वो उन्हें समझती, सीखती और फिर ब्लेड स्विंग करती। फाइनली उसने उस झटके को सीख लिया था जिससे स्वॉर्ड गॉड ने उसे दरवाजे के पार उड़ाया था। मौसम बदलता है पर एरिस के मजबूत इरादे नहीं। उसके हाथ में छाले पड़ चुके थे। रूडियस को याद करके वो अपनी प्रैक्टिस जारी रखती है। स्टूडेंट्स उसे दूर से देखते और एडमायर करते। ऐसे ही गहरी और थकाऊ प्रैक्टिस करते हुए न जाने कितने ही मौसम बीत गए थे। खून ठंडा कर देने वाली एक सर्दी में एरिस ने अपना ब्लेड स्विंग किया। एरिस अब बड़ी हो चुकी थी, उसके बाल भी बड़े हो गए थे। तभी उससे अपने ठीक आगे ऑर्स्टेड दिखता है। उसने एक जोरदार स्विंग करा पर सचमुच वहां ऑर्स्टेड नहीं था। वो अभी भी अपने गोल से काफी दूर थी। एक शाम जब वो प्रैक्टिस से लौट रही होती है तब उसे दरवाजे पे खड़ा एक शख्स दिखता है जिसने अजीब से कपड़े पहन रखे थे और वो दरवाजा ठकठका रहा होता है। वो एरिस को देखकर बोलता है, हेलो, मैं नॉर्थ एम्परर ऑबर कॉबर्ट। एरिस उसे बीच में रोककर सामने से हटने को कहती है। नॉर्थ एम्परर एरिस से एक मर्डरस इंटेंट को सेंस करता है और अपनी तलवार निकाल लेता है। मुझे पिकॉक स्वॉर्ड कहते हैं और लगता है तुम यहाँ पे एक स्टूडेंट हो। जाकर स्वॉर्ड गॉड को मेरे अराइवल का बताओ। एरिस उसे सामने से दफा होने को कहती है। वहां पे एक डुएल शुरू हो जाता है। नॉर्थ एम्परर किसी डांसिंग पिकॉक की तरह अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करता है और एरिस की स्वॉर्ड उससे जुदा हो जाती है। एरिस जंगली बिल्ली की तरह लड़ रही होती है और माहिर नॉर्थ एम्परर उसे सीरियस डैमेज देता है। एरिस फिर से खुद को तैयार करके खड़ी होती है। उसकी सांस फूलने लगी थी। डुएल कुछ ज्यादा सीरियस हो चुका था पर तभी वहां पे स्वॉर्ड गॉड आता है और उन्हें रोक देता है। एरिस जमीन पे ढेर हो जाती है और हाँफने लगती है। नॉर्थ एम्परर स्वॉर्ड गॉड को काफी समय बाद मिलकर खुश हो जाता है। मुझे आपका लेटर मिला स्वॉर्ड गॉड। मैं आपके ट्रेनिंग हॉल में जा ही रहा था कि इस लड़की ने मुझे रोक लिया। मानना पड़ेगा, मैंने आज तक किसी को तलवार के साथ इतना खूंखार नहीं देखा। तो क्या यही है वो मैड डॉग जिसका आपने जिक्र किया था? स्वॉर्ड गॉड हाँ कहता है और मैड डॉग एरिस उठकर उनके सामने से चली जाती है। घिलेन उसका स्वागत करती है लेकिन एरिस उसे नजरअंदाज करके सो जाती है। निराश एरिस को देखकर भड़की हुई घिलेन स्वॉर्ड गॉड के पास जाती है। मास्टर, आप एरिस को कुछ क्यों नहीं सिखाते? जिस पर स्वॉर्ड गॉड बोलता है, मैं उसे सिखा ही रहा हूँ, मैं उसे सिखा रहा हूँ कि सीखते कैसे हैं। घिलेन कहती है कि अब मास्टर पहेलियां बुझाने लगे हैं जबकि पहले वो काफी रैशनली सिखाते थे। क्या बस स्वॉर्ड को स्विंग करना ही ट्रेनिंग है? सालों से वो बस यही कर रही है। इमोशंस में बहकर घिलेन की आवाज ऊंची और रूड होने लगती है जिससे मास्टर कहता है, तो तुम्हें अब लगने लगा है कि तुम अपने मास्टर से बेहतर हो चुकी हो। तलवार की नोक घिलेन के गर्दन को छू रही होती है। घिलेन, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें बेटर एजुकेशन नहीं दे पाया। तुम एक शेरनी थी लेकिन अब तुम बिना दांत वाली एक बिल्ली बन चुकी हो। तुम में काबिलियत थी एक स्वॉर्ड एम्परर बनने की। लेकिन घिलेन हार नहीं मानती। वो कहती है, आप एरिस को बहुत बुरा ट्रीट करते हैं। स्वॉर्ड गॉड बोलता है, तुम्हें पता है ना, वो ड्रैगन गॉड ऑर्स्टेड के पीछे है। चाहे मैं उसे जो भी सिखा दूं वो कम ही पड़ेगा, इसीलिए उसे मेरे अलावा भी मास्टर्स चाहिए होंगे। शुरुआत में इनसे मिलो, नॉर्थ एम्परर ऑबर कॉर्बेट, जिन्हें लोग पिकॉक ब्लेड भी कहते हैं। नॉर्थ एम्परर कहता है, हेलो, स्वॉर्ड गॉड ने मुझे इनवाइट किया है। वो चाहते हैं कि मैं उनके एक स्टूडेंट को सिखाऊं। घिलेन समझ नहीं पाते क्योंकि उसका स्टाइल काफी अलग था। क्या एरिस ये सब समझ भी पाएगी? लेकिन स्वॉर्ड गॉड बताता है कि अगर ड्रैगन गॉड से लड़ना है तो इन्हें सीखना ही होगा क्योंकि वो काफी अलग अलग स्वॉर्ड टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है। वो स्वॉर्ड्स के हर मूव को जानता है, स्वॉर्ड गॉड, नॉर्थ गॉड और बाकी सभी टेक्निक्स को। उससे लड़ने का मतलब है हर एक वार के लिए तैयार होना, बिना तैयारी के ऑर्स्टेड के सामने जाना भी मौत को इन्विटेशन देना है। स्वॉर्ड गॉड आगे बताता है कि उसने वाटर गॉड को भी इन्विटेशन भेज दिया है। घिलेन खुश हो जाती है और नॉर्थ एम्परर ऑबर कॉर्बेट का स्वागत करती है। अगली क्लास में नॉर्थ एम्परर बताता है कि कल मिले भयानक स्वागत से उसे काफी मजा आया। चलिए एक और बार मुझे मैड डॉग की कलाओं को आंकने का मौका दीजिए। इशारा पाकर एरिस और नॉर्थ एम्परर का डुएल फिर से शुरू होता है। ये डुएल पिछली बार की तरह हाफ हार्टेड नहीं था बल्कि एक मास्टर अपने स्टूडेंट के लिमिट्स को पुश कर रहा था। चोट खाती एरिस बोलती है, मुझे और स्ट्रांग होना होगा, तभी मैं रूडियस के साथ खड़ी हो पाऊंगी। नॉर्थ एम्परर पूछता है, ये रूडियस कौन है? एरिस बोलती है, मैं एक तलवारबाज हूँ और रूडियस मेरा मेज है, वो अमेजिंग है। इसी जुनून के साथ एरिस पहली बार ब्लेड ऑफ लाइट का इस्तेमाल करती है। मैड डॉग एरिस ने नॉर्थ एम्परर की तलवारों को तोड़ दिया था। उसकी स्पीड को देख के सब हैरान और प्रभावित थे। खुश होकर नॉर्थ एम्परर उसे एक और राउंड के लिए इनवाइट करता है।
एपिसोड की शुरुआत लड़कियों के गॉसिप से होती है, जहाँ वो सबके रिलेशनशिप्स में इंटरेस्ट ले रही होती है। एक लड़की नीना से पूछती है, नीना क्या तुम्हें किसी पे क्रश है? बता भी दो, गिनू के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है? नीना ऑकवर्डली हैरान हो जाती है। सारे एलिगेशंस को डिनाई करते हुए वो कहती है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है और मुझे प्यार में नहीं पड़ना। उसके दोस्त उसे हाइप करते हैं, क्योंकि मैड डॉग को राइवल बनाने के बाद प्यार मोहब्बत के लिए टाइम कहाँ बचता होगा। तभी वहां से पांव पटकते हुए मैड डॉग एरिस गुजरती है। नीना उसके मजे लेते हुए कहती है, शर्त लगाती हूँ तुम्हें कभी एक मर्द नहीं मिलेगा, तुम हमेशा वर्जिन ही रहोगी। एरिस हंसते हुए कहती है, निराशा के लिए माफी, पर मैं वर्जिन नहीं हूँ। रूडियस ने मेरी चुन्नट खोल दिया। हमने 7 एडवेंचर्स किए, डीमन कॉन्टिनेंट घूमे, उसने तो ऑर्स्टेड पे एक कमाल का अटैक भी किया था। चौंकती हुई नीना को ये झूठ लगता है। ड्रैगन गॉड का ऑरा ही कुछ और है, उसे बच्चे नहीं हिट कर सकते। एरिस यकीन दिलाती है कि वो झूठ नहीं बोल रही। रूडियस एक ट्रू मास्टर है और एरिस को भी रूडियस के लेवल पे जाना है। एरिस वहां से चली जाती है, पर नीना को उसकी बात का जरा भी यकीन नहीं था। रूडियस जरूर एरिस की इमेजिनेशन होगी, यही सोचकर नीना शहर में पूछताछ करने लगती है। नीना हंसते हुए बोलती है, रूडियस, वैसे हो सकता है आप लोगों ने उसका नाम कभी ना सुना हो। उसकी हैरानी और बढ़ जाती है, क्योंकि वहां के सभी एडवेंचरस क्वॉगमायर रूडियस को जानते थे। सभी उसे अपने गिल्ड में रिक्रूट करना चाहते थे। एक ने तो सुन रखा था कैसे रूडियस ने अकेले ही एक स्ट्रे ड्रैगन को हराया था। नीना ने रूडियस के बारे में जानकारी जुटाने के काम पर किसी को लगाया होता है, जो उसे बताता है रूडियस काफी फेमस है। उसकी जानकारी बहुत आराम से मिल गई। 5 साल की उम्र में एक सेंट क्लास वाटर मेज बन गया था। 7 साल की उम्र में वो फिटुआ रीजन में एरिस बोरियस क्रे रैट का ट्यूटर बना। फिर वो लापता हो गया, देन वापस आकर एक फेमस एडवेंचरर बना, क्वॉगमायर रूडियस नाम का। उसे यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक में पढ़ने का इनविटेशन आया और वो शारिया सिटी में रहता है। ये जानकारियां नीना के लिए सरप्राइजिंग थी। रूडियस नाम का आदमी सच में था, पर उसे यकीन था रूडियस जरूर बड़े नाम और दर्शन छोटे जैसा आदमी होगा। इसलिए वो अपने घोड़े पर सवार होकर शारिया की तरफ बढ़ती है। वो रूडियस को अपना नौकर बनाकर एरिस को अपने आगे झुकाना चाहती थी। वेल सीन शिफ्ट होता है। शारिया में हलचल थी। नीना के लिए इतने सारे मेजेस को देखना काफी अलग होता है। उसके आसपास बहुत से लोग रूडियस का पता पूछ रहे होते हैं। बीस्ट कॉन्टिनेंट का एक शख्स नीना से पूछता है, क्या तुम भी रूडियस के साथ डुएल करना चाहती हो? एक गलियारे में एक मर्दाना आवाज गूंजती है, रूडियस ग्रे रैट, मैं तुमसे शादी के लिए डुएल करना चाहता हूँ। रूडियस पलटता है तो वहाँ नीना होती है, पर यह आवाज उसके साथ वाले दूसरे शख्स ने लगाई थी। नीना छोटे कद के चौंकते हुए रूडियस को देखती है। उसे यकीन था कि उससे तो वो तुरंत हरा देगी, क्योंकि रूडियस डुएल में नहीं पड़ना चाहता था। वो भागने की कोशिश करता है, पर वो शख्स उसे रोक लेता है और कहता है, आप लेडी परसेना के पैक के बॉस हो और मुझे उनसे शादी करनी है। वो तलवार निकाल कर बढ़ता है। अगले ही पल रूडियस उसे धूल चटवाकर वहां से चला जाता है, पर नीना को यकीन था कि वो उसे जरूर हरा सकती है। वो जाकर फिर से किसी से रूडियस का पता पूछती है। उसे बताया जाता है कि वहां लगी लंबी लाइन में हर आदमी रूडियस से डुएल लड़ने के लिए आया है और उसे अगर लड़ना है तो लाइन में सबसे पीछे जाना होगा। तभी वहां ठहाके लगाते हुए डीमन लॉर्ड बादिगादी आता है। भीड़ क्यों लगा रखी है? कोई मेला लगा है? सभी एक साथ बोलते हैं, हम यहाँ रूडियस से लड़ने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बादिगादी कहता है, अरे तुम सबके सब सुनो, क्या मैं पहले उससे 2-2 हाथ कर लूं? टाइम थोड़ा कम है। वेल टाइम सबके पास कम था, इसीलिए वो सभी बादिगादी के खिलाफ ही स्वॉर्ड निकाल लेते हैं। रूडियस से हम बाद में निपटेंगे, पहले तुम्हें सबक सिखा दूं। ये कहते हुए वो सब बादिगादी की तरफ बढ़ता है, जिसमें से एक नीना भी होती है। स्वॉर्ड स्विंग करते ही वो होश खो बैठती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि एक भीड़ जम रखी है। रूडियस और बादिगादी आमने सामने होते हैं। रूडियस के एक ही अटैक में बादिगादी हवा में उड़ता है और जमीन पे ढेर हो जाता है। डरी हुई नीना सोचती है, उसने एक बार में डीमन लॉर्ड को हरा दिया, एरिस इसके लेवल पे जाना चाहती है। नीना का भ्रम टूट गया और वो वापस लौट आती है। एरिस को देर रात में भी प्रैक्टिस करती हुई देख के वो उसे ज्वाइन कर लेती है। एरिस को भी हैरानी होती है। अगले दिन स्वॉर्ड गॉड अपने 2 गेस्ट्स को ग्रीट कर रहा होता है। स्ट्रिप ने आपकी बूढ़ी हड्डियों को जरूर चटका दिया होगा वाटर गॉड। जिसे सुन के वाटर गॉड बोलती है, कह सकते हो, पर तुमसे मिली इनविटेशन इतनी रेयर थी कि मैं मना कैसे करती। बताओ मुझे किससे और क्या सिखाना है। तभी वहां पर नीना और एरिस आती है। वहां पर फैली मर्डरस ऑरा को सेंस करके वाटर गॉड की सबऑर्डिनेट अपना स्टेंस ले लेती है, लेकिन वाटर गॉड उसे रोक देती है। जिसके बाद स्वॉर्ड गॉड उन्हें इंट्रोड्यूस करता है। ये बूढ़ी लेडी वाटर गॉड स्टाइल रीडा लिया है। नीना जब उन्हें ग्रीट करती है तो वाटर गॉड उसे पहचान लेती है। नीना, अब तक तो तुम एक स्वॉर्ड किंग बन गई होगी। पर नीना बताती है कि उसे और सीखना होगा। वो काफी तेज हो चुकी है पर स्ट्रांग नहीं। खड़ी एरिस को वो बैठने को कहती है और स्वॉर्ड गॉड बताता है कि पिकॉक ब्लेड के बाद अब ये लेडी उसे वाटर गॉड स्टाइल सिखाएगी। एरिस उन्हें ग्रीट करती है, जिसके बाद वाटर गॉड बोलती है, सॉरी गाल मेरे बच्चे,
लेकिन ये लड़की जंगली जानवर की तरह है, इस पे हमारा स्टाइल सूट नहीं करेगा। क्या तुम चाहते हो कि ये जंगली लड़की मेरी जान ले ले? स्वॉर्ड गॉड बोलता है, आपकी तो एक टांग ऑलरेडी कब्र में है, क्यों ना उसे कुछ सिखाई दो। आखिर ये लड़की ड्रैगन गॉड ऑर्स्टेड से लड़ना चाहती है। ये सुनकर वाटर गॉड की आंखें फैल जाती है। स्वॉर्ड गॉड उन्हें यकीन दिलाता है कि लड़की में काबिलियत है, लेकिन वाटर गॉड उसका टेस्ट लेना चाहती थी। अगर एरिस उसके डिसाइपल को हरा देगी तो वो एरिस को जरूर ट्रेनिंग देगी। वो उठकर खुद को इंट्रोड्यूस करती है, हेलो मैं हूँ वाटर किंग इज़ोल्ड क्लूएल। एरिस और नीना भी खुद को इंट्रोड्यूस करती है। वाटर किंग आगे आकर कहती है, मास्टर ने मुझे तुमसे लड़ने को कह तो दिया है, पर मुझसे रहम की उम्मीद मत रखना। और फिर पहला फेस ऑफ शुरू होता है। एरिस के वाइल्डिश मूव्स को वाटर किंग काफी आराम से टैकल कर रही होती है। इस राउंड को वाटर किंग बहुत ही आसानी से जीत जाती है। अगले फेस ऑफ में नीना उसके सामने थी। नीना एक तेज बुलेट की तरह उसके बगल से गुजरती है। उसने वाटर किंग को नॉकआउट कर दिया था। स्वॉर्ड गॉड को मजा आ जाता है। वाटर गॉड नीना को वाटर स्टाइल लेसन्स ऑफर करती है, जिन्हें वो रिस्पेक्टफुली मना कर देती है, क्योंकि उसे अभी पहले स्वॉर्ड गॉड ही मास्टर करना था। वाटर गॉड के सजेशन पर स्वॉर्ड गॉड उन तीनों को दिन में मास्टर्स के साथ और रात में आपस में प्रैक्टिस करने को कहता है। और फिर एक थकाऊ ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। वाटर किंग से एरिस बार बार हार जाती थी। नीना कहती है, एरिस तुमसे हारती है, तुम मुझसे, और फिर मैं एरिस से, क्यों ना हम साथ बैठकर इसका हल निकाले। वाटर किंग को ये पसंद आता है, क्योंकि उनके रेल्म में साथ बैठकर स्वॉर्ड टेक्निक्स की बातें होती हैं। फिर वो तीनों वहां पे होती ट्रेनिंग की शोरगुल से दूर एक कमरे में चली जाती है। वाटर किंग बोलती है, सच कहूं तो एरिस तुम बहुत ही ज्यादा किलर इंटेंट दिखाती हो। हम वाटर गॉड स्टाइल वाले इसे सेंस कर लेते हैं, जबकि नीना से मुझे ऐसी कोई भी ऑरा सेंस नहीं होती। नीना कहती है, मुझे तो बस तेज तलवार चलाने से मतलब है, मैं गुस्सा वुस्सा क्यों दिखाऊं। नीना को समझ नहीं आ रहा था कि वो एरिस से कैसे हार जाती है। एरिस बोलती है, मेरे टीचर रुइजर्ड ने मुझे सिखाया था, एनिमी अगर पहले मूव करे तो उसके अटैक्स को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। वाटर किंग समझ जाती है कि एरिस अपनी किलर इंटेंट से अपने ओपोनेंट्स के एक्शंस को मैनिपुलेट करती है, पर क्या वो उसके साथ भी ऐसा करती है। एरिस कहती है, मैंने ट्राई किया पर तुम पर यह काम नहीं करता। जिस पर वाटर किंग एरिस को सजेस्ट करती है कि अगली बार वो ठंडे दिमाग से ट्राई करे। नीना उठकर खिड़की खोलती है। तभी एरिस नीना से उसके दीवार पर टंगी एक मोटे फर वाले कोट के बारे में पूछती है, जो ग्लेन के पास भी थी। नीना बताती है कि उन्हें यह तब मिलता है जब वो स्वॉर्ड सेंट बनता है। नीना ये नहीं पहनती क्योंकि ये स्टाइल को मैच नहीं करता। एरिस भी एक स्वॉर्ड सेंट थी, पर उसके पास ये कोट नहीं था। जिस पर नीना बताती है, अगर इतनी ही जरूरत है तो तुम जाकर खुद हंट क्यों नहीं कर लेती। एरिस के पूछने पर नीना आगे बताती है कि स्वॉर्ड सेंट बनने के टेस्ट में उन्हें जाकर मॉन्स्टर्स हंट करने होते हैं, फिर उन्हीं के फर से ही ये कोट्स बनते हैं। एरिस तुरंत उन मॉन्स्टर्स का लोकेशन मांगती है। जब वाटर किंग भी वहां जाने की रिक्वेस्ट करती है तो नीना मना नहीं कर पाती। शाम ढलती है और वो तीनों जंगल में एक जमे हुए वाटरफॉल के सामने होती है। नीना उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है। वाटर किंग ने ज्यादा मॉन्स्टर्स नहीं मारे थे, इसीलिए वो थोड़ी नर्वस थी। नीना बताती है, मॉन्स्टर्स से लड़ना इस वाइल्ड डॉग से लड़ने से ज्यादा आसान होता है। नीना पत्थर घिसकर आग जलाने में नाकाम हो जाती है, क्योंकि हवा में नमी बहुत थी। तभी एरिस अपना हाथ आगे करके स्पेल चैंट करके एक फायर बॉल कास्ट करती है। लपटे धधक के ऊपर उठती है। हैरान नीना को एरिस बताती है कि यह मैजिक उसने रूडियस से सीखा है। रूडियस ने ही ग्लेन और एरिस दोनों को लिखना पढ़ना और डीमन लैंग्वेज भी सिखाया था। वो फिर से रूडियस की तारीफ करने लगती है। तभी वहां पे आग से अट्रैक्ट होकर बहुत से मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। एरिस उन सबको हंट करने लगती है। वाटर किंग और नीना भी उसे ज्वाइन करती है। थोड़ी देर बाद हम उन्हें लौटते हुए देखते हैं। एरिस के सैडल पे एक मोटा फरी स्किन था। आज का दिन उन तीनों ने एंजॉय किया था। जाते हुए एरिस कहती है कि अगले राउंड में वो वाटर किंग को जरूर हरा देगी। वाटर किंग के वहां से जाने के बाद नीना एरिस को रोक कर कहती है, तुम लड़ाई के वक्त अपना किलिंग इंटेंट छुपाना चाहती हो, है ना? तो खुद को साफ सुथरा करो, अच्छे बेड पे सो और उसके बारे में सोचो जिससे तुम प्यार करती हो। जब तुम रूडियस के बारे में बताती हो तब तुमसे काफी कम किलिंग इंटेंट आता है। नीना के जाते ही एरिस अपने कपड़ों को नोटिस करती है। ये बहुत बुरे महक रहे होते हैं। अगले दिन एरिस साफ सुथरे कपड़ों में वाटर किंग के सामने खड़ी थी। नीना का इशारा पाकर डुएल शुरू होता है, पर एरिस इस बार पहले की तरह डेस्परेट नहीं थी। अच्छी ओपनिंग देखते ही एरिस वाटर किंग पर हमला करती है और फाइनली इस बार एरिस ने वाटर किंग को हरा दिया था। नॉर्थ एम्परर, वाटर गॉड, स्वॉर्ड गॉड और ग्लेन इससे काफी इंप्रेस होते हैं, क्योंकि वो तीनों इंप्रूव हो रहे थे। आज का दिन खत्म होता है। एरिस अपने कोट को पहनती है और चेयरफुली उन्हें बाय कहती है।